जय श्री राम। आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं भगवान के विषय में। एक संत जी की कथा है कि अपना कल्याण करने के लिए कौन सा व्रत करने से क्या होता है। इतना उत्तम उपाय एकादशी व्रत करने के लिए एक संत जी थे। अभी की बात है, ये बहुत पुरानी कथा नहीं है। अभी वो संत जी हैं। अभी मुझे हरिद्वार के कुंभ में मिले थे, अभी 2 साल पहले 21 में, तो कोरोना के समय पे। अब वो संत जी ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल इस समय की बता रहा हूँ कि एकादशी व्रत वो करते हैं, जब तक पूजा पाठ करते हैं। और वो संत जी को भगवान के दर्शन कितने बार हो चुके हैं, भगवान आ जाते हैं उनको। ऐसा हमें तो ऐसा लगता है कि हर महीने उनको भगवान दर्शन कर देने आते हैं। वो राम जी के उपासक हैं, तो भगवान राम जी की तपस्या जब तक पूजा पाठ करते हैं। अभी मुझे लास्ट में तो हरिद्वार के कुंभ में ही हुए थे उनके दर्शन, बाद बाकी तो मैंने उनको नहीं देखा। लेकिन उनका इतना मतलब तेज है, उनके चेहरे से पता चलता है कि इतना जब तक पूजा पाठ उन्होंने किया है कि जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। भगवान की असीम कृपा हो गई उनके ऊपर। वो केवल क्या करते हैं, जप करते हैं अपना पूजा पाठ, ज़्यादा पाठ और एकादशी व्रत में उनकी बहुत निष्ठा है। मतलब एकादशी व्रत करने के लिए अगर मैंने देखा है कि इस कलिकाल में अगर कोई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो वही उनका है कि वो एक एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी व्रत करने के उपरांत लगा लीजिए कि भगवान उनको हर महीने दर्शन देने, मतलब कोई महीने ऐसा होता होगा कि भगवान राम उनको दर्शन देने नहीं आए बाल रूप में, क्योंकि वो बाल रूप में ही मानते हैं उनको। तो जैसे वो जब कर रहे ध्यान में बैठे हुए, तो पता चलेगा जहाँ पे बैठे हुए हैं कमरे में या कहीं भी, तो उनके सामने से आएंगे भगवान और सामने से ही उनके आके निकल जाएंगे। तो भगवान मतलब वहाँ पे दर्शन देने के लिए उनको आते हैं, एकदम स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। प्रकट होते ही उनके सामने से अभी पता चलेगा कि अभी अभी भगवान इधर से निकले, फिर उधर से थोड़ी देर बाद पता चलेगा इधर से इधर निकले। मतलब अब आप लगा लीजिए, इतना उनका हृदय पवित्र हो चुका है भगवान की पूजा पाठ जप में, ताकि उनको भगवान दर्शन देने के लिए स्वयं उनके पास आते हैं। अभी कलयुग में लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन देते ही नहीं हैं, और ऐसा ही मतलब है। ऐसा नहीं है, न कलयुग में कुछ होता है न सतयुग से कुछ नहीं। ये आपके हृदय की पवित्रता है, आपका आत्मविश्वास है, और आपकी भक्ति कैसी चल रही है, भगवान का आप कितना प्रेम करते हो, तो भगवान आपको किस तरीके से सुलभ हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब ये हमारा ये नहीं है कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे ही भगवान मिलेंगे, और कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोग दिखाई नहीं देते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, उनके पास कोई धन नहीं, आश्रम नहीं उन्होंने बनाया, कुछ नहीं बनाया। वो संत जी ऐसे हैं, केवल ऐसे ही भ्रमण करते हैं, रहते हैं, जहाँ तपस्या जब तक करते हैं, बहुत उनका निष्ठा है, भगवान के प्रति प्रेम है, और उसी में रहते हैं। इसी में लगा लीजिए कि वो एकादशी करने का उनका बहुत अच्छा उत्तम व्रत, निर्जला एकादशी करते हैं। ऐसे एकादशी नहीं करते वो कि फल खाएं या दूध पिएं, कुछ फलाहार का वो फलाहार नहीं लेते कभी। निर्जला एकादशी करते हैं हमेशा। मतलब वो निर्जला एकादशी करने से ही उनके अंदर इतना तप तेज हो गया है कि आप लगाओ कि वो भगवान उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। अक्सर एकादशी द्वादशी को ही उनके सामने से भगवान निकलते हैं। हमारे मित्र थे पहले, मतलब मित्रता का व्यवहार हमारा उनके साथ में था, बहुत अच्छा प्रेम है। हमने उनके साथ में परिक्रमा लगाई है, जनकपुर की और नैमिषारण्य की, 2 जगह हम लोग ये मतलब 1-2 जगह साथ में रहे हैं महीनों महीनों। तब हमें उनके बारे में मालूम है कि वो मतलब कैसे पूजा पाठ जब तक क्या उनका विधान है। तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे भी जनकपुर की परिक्रमा जब हम लगा रहे थे नेपाल में, तो साथ ही थे हम।
2-3 संत थे, अकेले चलते थे, अपना भोजन बनाया पाया और उसके बाद में तो उनके साथ में रहे। जब हमने देखा तब से हमें उनके बारे में विशेष अनुभव है कि उनकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति और ये एकादशी व्रत में, कि ऐसा हमने अभी तक बहुत संत महात्मा देखे, मैंने बहुत लोग दर्शन किए हैं जाके कई जगह, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि उनको जो भगवान की कृपा है, असीम कृपा है, कि जो महीने में दर्शन देने आना, मतलब ये 2 महीने में जो भी है, लोगों को पूरे जीवन में एक बार नहीं होते भगवान के दर्शन। उनके सामने मतलब भगवान इस समय कितना, इस समय लोग तो इस समय आत्मा से ही पवित्र नहीं रह गए, संत महात्मा जब तक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सबको भगवान दर्शन देने नहीं आते। कृपा है ये भगवान की उनके ऊपर। तो इतनी कृपा प्राप्त करने के लिए अगर किसी को बनना है तो हम तो ये कहते हैं भगवान का पूजा पाठ जब तक करो, भक्ति मार्ग। वो कोई हवन यज्ञ नहीं करते हैं, कोई वो कहीं कथा उथा नहीं करने जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल अपना मंत्र राज, मतलब जो उनके गुरुजी ने मंत्र दिया है उसका जप करते हैं और बस एकादशी व्रत करते हैं, जप खूब करते हैं और रात को विश्राम भी कम करते हैं शायद। और हमें लग रहा सुबह रात को ही 2 बजे 3 बजे ही उठ जाते हैं और उसके बाद में पूरा जप करना और फिर शाम को जप करना। मतलब इतना उनका वो है, कितने करोड़ उन्होंने जप कर लिया होगा, शायद ऐसा ही हो गया है कि भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनके पास आते हैं। बताइए, जब अब ऐसे संत के महापुरुषों के दर्शन होना अति दुर्लभ है इस समय, क्योंकि अभी जो है अब उनके पास ना कोई आश्रम है, ना कोई धन दौलत, कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। अगर सामने से देख भी लेगा कि मतलब कि ये, तो उनको पहचान नहीं सकता कि ये महात्मा इतना भजनानंदी, इतना जो भगवान के दर्शन करता होगा। लेकिन भगवान ऐसे ही लोगों पे प्रसन्न होते हैं। जैसे सुदामा जी थे, सुदामा जी के पास कोई धन धान्य ऐश्वर्य नहीं था, पर भगवान क्या है, उनके मित्र थे, उनसे ही दर्शन देने जब चाहते तब देते थे और वो मांगते भी नहीं थे कभी सुदामा जी। तो ऐसे ही संत महात्मा जो होते हैं वो मांगते नहीं हैं किसी से कुछ निष्ठा, वो ऐसे ही रहते हैं फक्कड़ टाइप में। उनके पास कुछ दिखाई नहीं देगा कि है कुछ, ये नहीं है, ये नहीं गाड़ी बंगला ऐश्वर्य है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी गाड़ियों में चल रहे, बड़े आश्रम में रह रहे तो उसको ही भगवान मिलेंगे जो साधारण आत्मा है। भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं कि जिससे हम प्रसन्न होते हैं उसका हम सब कुछ हरण कर लेते हैं, मतलब सब कुछ हरण कर लेते हैं, उसको बिल्कुल कैसा भिखारी बना देते हैं। मतलब भगवान की प्रसन्नता क्या है, भगवान अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं आपके जब तक पूजा पाठ तपस्या से, तो भगवान सब कुछ आपका हरण कर लेंगे। आपको इतना धन ही नहीं देंगे ताकि आप उसमें डूबे रहो। आज तक आप देखो, पुराना इतिहास देखो, पौराणिक कथाएं सुनो, जितने भी भगवान को जिसने प्राप्त किया उनके पास कुछ नहीं था। राजा महाराजाओं की बात अलग है, लेकिन क्या है कि संत महात्मा जितने भी हुए हैं विशेष, अभी द्वापर से लगा के अभी तक के, मतलब सतयुग की बात त्रेता की अलग है, लेकिन अभी के जो चल रहे हैं उनमें जिन्होंने प्राप्त किया भगवान को, उसके पास कोई धन ऐश्वर्य बहुत नहीं रहता है, वो केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान के सिवा उनको कुछ और नहीं चाहिए। तब जाके भगवान की कृपा होती है उनके ऊपर। जब भगवान प्राप्त होते हैं, जब भगवान दर्शन देते हैं, तब ही कल्याण होता है। वही महात्मा वैकुंठ के लायक होते हैं। उनका भगवान ये देखते रहते हैं क्या करते हैं। वो संत जी तो एक बार ये कहते थे कि जब वो स्नान करने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है, मतलब रात को। अब वो कहते हैं मुड़ के देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता है। अब जब फिर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे आ रहा है उनके। तो अब ऐसा भी हो सकता है भैया भगवान उनके पीछे पीछे, क्योंकि भगवान की जो ज़्यादा विशेष भक्ति करता है, भगवान जिस पे विशेष प्रसन्न होते हैं, तो भगवान वो कहते हैं कि हम उसके साथ में ही रहते हैं हमेशा, मतलब उससे अलग नहीं होते। उसकी रक्षा करना उसको क्या है, तो उनका सब कुछ। तो इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, कर्म आप कर रहे हो अच्छा, तो भगवान जो है फल देने के वाले कौन है, भगवान है। अब भगवान से मिथ्या भाषण करें, झूठ कपट छल हमारे अंदर चल रहा हो, तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें संपूर्ण छल कपट को त्याग करके
और इतना प्रेम भगवान के प्रति सच्चे दिल से होना चाहिए, हृदय से और पूर्ण रूप से, मन क्रम वचन ध्यान, मतलब मन से भी, वाणी से भी, कर्म से भी, तभी जाके भगवान की कृपा होती है, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। हम तो कहते हैं आप सभी लोग एकादशी का व्रत कीजिए और निष्ठा इतनी रखो कि निर्जला व्रत करो, निर्जला व्रत करो, कीर्तन करो, जप करो, तो आपको भी शायद भगवान, जब वो संत जी के पास भगवान महीने में आते हैं तो कम से कम महीने में नहीं तो आपको साल में नहीं तो जीवन में 1-2 बार तो दर्शन हो ही जाएंगे। एक बार जब दर्शन हो गए तो समझ लो आपका कल्याण हो गया आपको। तो इस तरीके से व्रत करो, एकादशी व्रत करो, भगवान की पूजा पाठ करो, जब तब करो। अगर भगवान में आपकी निष्ठा है, भगवान को आप पहचानना जानना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद जी मुनि कहते हैं, नारद जी कहते हैं एकादशी व्रत से उत्तम कोई व्रत इस पृथ्वी पे नहीं है। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं, महीने में 2 एकादशी आती हैं, 15 दिन में 1 एकादशी आती है, अगर आप व्रत करते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप निर्जला एकादशी व्रत कीजिए। निर्जला एकादशी व्रत करने से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवान आपको दर्शन इसी जीवन में जरूर देंगे। अगर आप इतना पवित्र हैं, चलो संत जी हैं तो उत्तम बात है, संत नहीं हैं, सदग्रस्त हैं, लेकिन आपकी आत्मा पवित्र है, आप हृदय से संत हो गए हैं, तो आपके ऊपर कृपा होगी होगी। बहुत सुलभ है कलयुग में। इसलिए हम कहते हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, भगवान की अगर प्राप्त करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको विशेष भगवान के पूजा पाठ जप तप में, एकादशी व्रत में बहुत निष्ठा से व्रत करना चाहिए। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय हो।